सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी कर रहे थे। आज नंबर 5 से करेंगे या 6 से करेंगे, देख लेते हैं। ये आधा ऑलरेडी हो चुका था, तो ये 6 से करेंगे आज। अच्छा, नंबर 6 में बोल रहा है द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए टॉय सिलिंड्रिकल शेप आर 132 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 462 सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिव। फाइंड द डायमीटर एंड लेंथ। अच्छा, यहाँ पर दोनों दे दिया, कर्व सरफेस एरिया दे दिया एंड वॉल्यूम दे दिया। तो यहाँ पर डायमीटर और लेंथ पूछा है। तो कोई भी सिलेंडर का, जैसे इस टाइप का सिलेंडर है, इसका अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ता है तो उसका वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, और वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आर और एच हम लोग पकड़ लेते हैं। लेट रेडियस, लेट रेडियस भी आर, रेडियस आर और हाइट या लेंथ जो बोलेंगे, यहाँ पर लेंथ ही बोला है तो लेंथ बोलने से ठीक रहेगा। लेंथ इक्वल टू एल। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो गया और वॉल्यूम ये हो गया। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू दे दिया 132 और ये वाला दे दिया 462। तो यहाँ से हम लोगों को डायमीटर और लेंथ निकालना है। तो डायमीटर तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आर निकालना है। तो इन दोनों का अगर डिवाइडेड कर देंगे तो क्या हो रहा है, देखिए, वॉल्यूम बाई, अगर कर्व सरफेस एरिया को डिवाइडेड कर देते हैं तो वॉल्यूम हो गया ये वाला पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे ये आ जाएगा 2 पाई आर एच इक्वल टू 462 बाई 132। यहाँ से एच कट गया, पाई कट गया, एक ठो आर कट जाएगा, ऊपर में एक ठो आर रह जाएगा, मतलब आर बाई 2 आ जाएगा। और इधर 46 ये भी काट देते हैं तो कितना आएगा, 2 से काटते हैं पहले, तो आ जाएगा 6, इधर 6, ये 2 3 1, फिर 11 से काटते हैं, 6 आ जाएगा, 11 से 2 1, फिर 3 से 2 और 3 7 21, तो 7/2 आ गया। 2 नीचे से कट गया तो आर इक्वल टू आ गया 7। तो रेडियस आपका ये आ गया। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर था क्या, सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया। अभी हाइट निकालना है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग हाइट निकाल लेते हैं। 2 पाई आर हम लोगों के पास था, 2 पाई आर एच इक्वल टू 132, और ये आपका आर आया 7, तो यहाँ 7 बैठते हैं, 22/7 इंटू 7। पाई का वैल्यू 22/7 है, आर का वैल्यू 7 है, और एच यहाँ पर रहने दीजिए। तो फाइनली आ जाएगा 7 7 कट गया, तो एच इक्वल टू आ गया 132/2 इंटू 22। 2 से काटते हैं, ये आ जाएगा कितना, 6 और 6, ये 3। तो एच इक्वल टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों पूछा था, ये एक तो डायमीटर और ये लेंथ ऑफ द हाइट, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो देख लेते हैं ये कितने का कर रहे थे, 6, नंबर 6 का 14 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर 7 में बोल रहा है द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर इतना। कोई रेक्टेंगुलर हॉल है इस टाइप का, इस टाइप का कोई हॉल है, तो इसका जो फ्लोर है, नीचे का जो फ्लोर है, ये वाला जो फ्लोर है, इसका पेरीमीटर बोल दिया। तो पेरीमीटर कैसे होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर होता है। तो ये वाला ये बोल दिया। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर 4 वॉल एट रेट ऑफ इतना पर मीटर स्क्वायर, इतना फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो 4 वॉल का जो पेंट करना है, तो 4 वॉल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो 4 वॉल का एरिया कितना हो जाएगा, 4 वॉल एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2
एच लेंथ प्लस ब्रेथ ये होता है चारों वाल का एरिया। तो ये चारों वाल का एरिया हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों के पास ये वाला मतलब ये और ये मिला के 250 दे दिया। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैंने ये और ये मिला के 250 दिया हुआ है। तो h इंटू 250 आ गया। अच्छा ये वाला हो गया इतना सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। तो इसका कॉस्ट पर मीटर में 10 रुपया करके है। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट इक्वल टू ये टोटल सरफेस एरिया माने ये जो चार वॉल का सरफेस एरिया ये इंटू पर स्क्वायर मीटर में 10 रुपया करके खर्चा है। तो 10 रुपया इक्वल टू ये टोटल अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ से एच इक्वल टू आ जाएगा 15 बाई इंटू 100 10। तो 1 0 कट गया, 25 से काटेंगे ये 6 आ जाएगा। तो एच इक्वल टू आ गया 6 मीटर। तो इसका हाइट हो जाएगा 6 मीटर। हाइट पूछा था 6 मीटर आ जाएगा। 7 का 6 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए हॉल इज डबल इन ब्रेथ। लेंथ जो है ये वाला बोल रहा है डबल ऑफ ब्रेथ। तो हम लोग ब्रेथ और लेंथ पकड़ लेते हैं। तो ब्रेथ पहले पकड़ लेते हैं, इतना मीटर ही पकड़ लेते हैं, मीटर यूनिट दिया हुआ है। तो इतना मीटर, तो लेंथ हो जाएगा 2x मीटर। डबल बोल दिया। इट्स हाइट, हाइट बोल दिया 3 मीटर। द एरिया ऑफ 4 वॉल इंक्लूड डोर एंड विंडो इज इतना। तो 4 वॉल का एरिया, 4 वॉल का एरिया, 4 वॉल इट्स हाइट इतना, एरिया ऑफ 4 वॉल, हाँ वॉल्स। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल टू बोल दिया ये वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है 2h लेंथ प्लस ब्रेथ, यही ये वाला हो जाएगा 108। तो यहाँ बैठाते हैं 2h दे दिया 3, लेंथ दे दिया 2x प्लस x इक्वल टू ये वाला। तो फाइनली ये हो जाएगा 3x और इधर 3 इंटू 2 इधर 18। तो फाइनली x इक्वल टू आ जाएगा 108 बाई 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 से काटते हैं, 3 त्रिक 9, 3 6 18, 3 से 3 एक बार गया, 3 दूने 6। तो x का वैल्यू आ गया 6। तो फाइंड द वॉल्यूम। तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x मतलब 2 इंटू यहाँ पर आया 6। तो 6 करने से आ जाएगा 12। और ये वाला आ गया हाइट, आपका ब्रेथ हो गया 12, ये लेंथ हो गया 12 और ब्रेथ हो गया 6। और एम तो दे हाइट दिया था 3 एम बोल दिया था। तो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा लेंथ ब्रेथ हाइट। तो लेंथ हो गया 12, ब्रेथ हो गया 6 और हाइट हो गया 3। तो 3 6 18, 36, 3 18, 19 20 21। तो ये आ जाएगा इतना मीटर, मीटर था हाँ मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ जाएगा ये 8 का 216 मीटर क्यूब। ठीक है, चलो 9 में देखते हैं। ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल क्यूब। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब फॉर्म्ड। कोई भी एक तो इस टाइप का सॉलिड 12 आपका साइड है इसका। तो इस टाइप का एक तो क्यूब है, इस टाइप का एक तो क्यूब है, इसका हर एज 12 हो गया, साइड 12 हो जाएगा क्योंकि क्यूब है। ये 12 करके हर एज है। इसको बोला है 8 आइडेंटिकल क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब यहाँ से अगर काटेंगे इसको, ये ऐसे काटा बीच में से, ये ऐसे काटा,
फिर यहाँ से ऐसे कटेंगे, ये कट गया इधर से, फिर इसको ऐसे कटेंगे। तो ये टोटल जो ये 8 ठो आपका क्यूब हो गया, मतलब एक ठो ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, ये क्यूब, और नीचे वाला 4 ठो है, उधर भी 4 ठो है, मतलब उधर एक साइड में है। तो टोटल ये आइडेंटिकल जो बड़ा करके था क्यूब, ये काटने से ये वाला भी, इसका एज छोटा, जो ये जो छोटा आ गया, छोटा क्यूब आ गया, इसका एज क्या हो जाएगा, ये वाला एज क्या हो जाएगा, ऐसे आया। तो ये भी 6 6 6 करके ही होगा, क्योंकि ये टोटल 12 था, इससे आधा किया तो ये 6 हो जाएगा। ये भी 12 था, इसको आधा किया है तो ये 6 हो जाएगा। ये भी 12 था, इसको आधा किया है, 6 हो जाएगा। तो 6 6 करके आपका जो नया आपका व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, न्यू क्यूब का जो साइड है, साइड क्या हो जाएगा न्यू क्यूब का, न्यू क्यूब साइड इक्वल टू 6 मीटर सेंटीमीटर। तो न्यू जो क्यूब हो जाएगा उसका 6 सेंटीमीटर साइड हो जाएगा। अभी बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ओरिजिनल के संग। तो और इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये जब टोटल बड़ा था तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर। तो 6 ए मतलब हो गया 12 इंटू 12 12 स्क्वायर, और इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 स्क्वायर। तो इस टाइप का 8 ठो है, टोटल 8 ठो है, मतलब ये क्वांटिटी 8 है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसको 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टोटल सरफेस एरिया, और ये मैंने 8 आइटम का टोटल सरफेस एरिया, और ये टोटल सरफेस एरिया बड़ा का। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, surface area between surface area of original cube and total surface area of all small cube। सब जो छोटा है इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका बड़ा का सरफेस एरिया का रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये बाई ये। तो 6 इंटू 12 कर देते हैं इसको, और ये वाला हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये डबल 6 लिख दिया। तो ये आ गया 6 दुगुने 12, 6 दुगुने 12, 6 6 कट गया, फिर 2 से 4 हो गया, फिर 2 से 2 हो गया। तो 1/2 मतलब रेशियो आ जाएगा क्या, 1:2। ये आपका रेशियो आ जाएगा ओरिजिनल जो क्यूब था उसका सरफेस एरिया, और ये जो छोटा सरफेस एरिया हुआ, मतलब छोटा का जो छोटा जो क्यूब हुआ उसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया प्लस माने इंटू 8, ये 8 ठो माने ये क्यूब जो छोटा आया ये 8 ठो आया, तो 8 इंटू इसका सरफेस आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये रेशियो आ जाएगा, देख लेते हैं एक बार। 1:2 और 6 मीटर। ठीक है, ये 6 मीटर पहले आया है, फिर 1:2। चलो 10 में देखते हैं। द डायमीटर ऑफ गार्डन रोलर इज इतना। अच्छा, डायमीटर बोल दिया, डायमीटर बोल दिया 1.4। गार्डन रोलर कैसे होता है, जो इस टाइप का होता है रोलर, इस टाइप का रोलर होता है, इसका डायमीटर बोल दिया, डी बोल दिया, फिर क्या बोल रहा है इतना लॉन्ग। तो लॉन्ग मतलब ये जो लेंथ है ये बोल दिया, तो लेंथ इक्वल टू बोल दिया 2 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय इट्स इट इन 50 रिवोल्यूशन। तो ये 50 बार अगर घूमता है तो कितना एरिया कवर करता है, तो सरफेस एरिया माने ये जो कार्व सरफेस एरिया है यही कवर करता है, ये वाला तो नहीं चाहिए। तो ये कार्व सरफेस एरिया पहले निकालना पड़ेगा। तो कार्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर का कार्व सरफेस एरिया निकल रहा है, तो 2πr हो गया। और ये 50 बार घुमा है, मतलब एक बार घूमने से तो ये कार्व सरफेस एरिया कवर कर रहा है। तो 50 बार अगर घूमता है, 50 टाइम्स अगर घूमता है, 50 टाइम्स घूमेगा तो कितना कवर करेगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल कवर्ड एरिया 50 इंटू माने 50 बार घुमा है, और इतना करके एक
में कवर कर रहा है, मैंने एक बार घूमेगा तो इतना कवर करेगा, तो टोटल इतना कवर किया। तो इंटू 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल टू दे दिया 1.4 और एच इक्वल टू 2। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 22/7 इंटू ये जो 14 है इसको 14/10 कर लेते हैं, पॉइंट हटा दिया तो ये 2 हो गया, इधर 50 का एक शून्य कट गया, तो फाइनली आपके पास आ गया 4 करेंगे 88 हो गया। 88 इंटू 10 तो 88 इंटू 0 इतना मीटर, ये मीटर ही था, कितना था मीटर, तो इतना मीटर स्क्वायर इतना एरिया कवर करेगा। अच्छा यहाँ पर 440 बोला, तो कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ये 4 आया, 4 से करने से 88, ये 2 88 आ रहा है, और कुछ चेंज हुआ है क्या? एक 0 कट गया, इधर 14, 7 दूने 14 ठीक है, 250, तो ये 4 आया, 4 दूना 8, 8 8 8 फिर 10, तो यही होना चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर में 440 दे दिया, इतना मीटर लॉन्ग, इतना रेवोल्यूशन। अच्छा यहाँ पर रेडियस दिया नहीं था, ये डायमीटर था, तो इसको तो रेडियस हम लोग रेडियस बढ़ाया, तो यहाँ पर इसको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 2 ये आया था, मतलब एक तो 2 नीचे आएगा, यहाँ पर एक तो 2 आएगा, इसके नीचे 2 आएगा, मतलब यहाँ पर एक तो 2 रहेगा, 2 कट जाएगा, तो फाइनली ये आधा हो जाएगा 440 इतना मीटर। ठीक है, हम लोग रेडियस डायरेक्ट यूज़ किए थे, तो रेडियस नहीं, यहाँ पर आर यूज़ करना है, और रेडियस करना है तो डायमीटर करना है, तो 2r एक संग कीजिए तब हो जाएगा। मतलब ऐसे अगर करते हैं 50 इंटू 2r, ये मिला के डायमीटर है, तो ये वाला 1.4 हो जाएगा, और 22/7 मतलब 22/7 आ गया पाई का, और एज इक्वल टू 2, तो तब एक ही बात हो जाएगा, एक तो 0 कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, तो 22/7 इंटू 2, तो ये 0 कट गया, इधर 0 एक तो कटा, 7 7 दूने 14 हो गया, ये 2 कट गया, चलो ये वाला करने से वही वाला आएगा, 5 दूने 10 कितना हो रहा है, 50 इंटू 20πr हो गया, तो कितना कटा, 7 दूने 14 और एक 0, तो ये 2 आया, ये 2 रहेगा, तो 2 तो रहेगा यहाँ, ये 2 रहेगा, तो फाइनली ये 4 8 तो 4 आ जाएगा इतना मीटर। ये 44 आया, ये मिला के टोटल 88 आया, 5 से करेंगे तो ये 5 4 5 20, 5 8 40, 44 इतना मीटर आएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आर निकल के भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 11 में देखते हैं, इन ए बिल्डिंग देयर आर 24 सिलिंड्रिकल पिलर, तो 24 सिलिंड्रिकल पिलर है। ठीक है, इस टाइप का 24 पिलर है, ईच पिलर रेडियस बोल दिया, यहाँ पर रेडियस ही बोल दिया 28 सेंटीमीटर, हाइट बोल दिया एच इक्वल टू 4 मीटर। अच्छा, एक तो सेंटीमीटर है, एक तो मीटर है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कार्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ इतना मीटर पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो मतलब मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको मीटर में कर लेते हैं। ये मीटर में करने से 2.8 मीटर आ जाएगा, 2 0 मैंने 2 पॉइंट, इधर पॉइंट था, ये 2 आगे चला जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया मतलब ऊपर नहीं चाहिए, शुद्ध कार्व सरफेस एरिया चाहिए, तो कार्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कार्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 2πr/h, और कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट इक्वल टू 8 रुपया करके है, तो 8 इंटू 2πr/h, और इस टाइप का 24 आपका पिलर है, तो 24 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली कर लेते हैं, ये
22/7 इंटू आर इक्वल टू यहाँ पर 28 दिया था, 0.28 पर लिखते हैं, एच इक्वल टू 4 है और 24, तो 0.8 इसको पॉइंट हटा देते हैं तो 22/7 इंटू 28/100 कर देते हैं और 4 इंटू 24, यहाँ से 7 4 7 28 25, तो और तो कुछ काटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 दूगुने 16, 22 इंटू 16 कर लेते हैं और इधर ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 4 16, बाद में करते हैं एक बार, ये वाला कर लेते हैं, 6 दूगुने 12, 2 हाथे 1, 12 13, 22, 2 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, इसको 4 से करेंगे, 4 16, 4 8 9 98, तो ये आ जाएगा 2, 6 12, 2 हाथे 1, 5 30, 31, 3 6 5 6 6 3 6 18, 19 20 21, 6 दूगुने 12, 5 6 30, 31, 3 3 4 18 21, ठीक है, 9 9 दूगुने 18, 8 हाथे 1, 5 45, 6 40, 9 3 27, 28 29 30 31, 31 2 9 7 3 3, तो इसको 25 से डिवाइडेड करना पड़ेगा, तो 25 से डिवाइडेड कर लेते हैं, इधर 25 से डिवाइडेड करेंगे तो ये एक बार गया, 25 आया, इधर आ गया 8, इधर 1 मिल गया 7, तो ये जाएगा 3 बार 75, तो 2 आ गया, इधर आ गया 1, तो 9 हो गया, इधर ये जाएगा 5 टाइम्स, तो 1 2 5 आ गया, 4 आ गया, 2, तो पॉइंट अभी तक आएगा नहीं, तो ये आ गया 1 बार, तो 25 आ जाएगा कितना, इधर हो गया 7 और इधर 1, तो 1 आ जाएगा, पॉइंट दे दिया, 0 आया, तो ये 6 बार दिया, 150 आ जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं, 150 हो गया, तो ये 20 आएगा, ये 0, तो 25 8 बार जाएगा, तो फाइनली 1351.68, इतना कॉस्ट लगेगा, इतना खर्चा होगा, देख लेते हैं, 135168, ठीक है, इतना खर्चा लगेगा रंग करने में, 24 जो पिलर है इसको आपका पेंटिंग करने में कॉस्ट इतना आएगा, ठीक है। 12 में बोल रहा है रेशियो बिटवीन द कार्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इतना 1:1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड गिवन टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अच्छा टोटल सरफेस एरिया दे दिया और जो कार्व सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दे दिया, तो रेशियो पहले लिख लेते हैं, कार्व सरफेस एरिया, तो कार्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर, कॉमन ले लेते हैं तो आर प्लस एच आ जाएगा, 1:2 दे दिया, यहाँ से ये कट गया, तो एच बाई आर प्लस एच इक्वल टू हाफ आया, ये रहने दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2h इक्वल टू आर प्लस एच, तो h इधर चला आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो h माइनस एच इक्वल टू आर, तो h इक्वल टू आर आ जाएगा, ये एक तो रिलेशन आया, रहने दीजिए ये वाला, और बाकी जो कार्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दिया है इसका ये वाला वैल्यू दिया है, तो टोटल सरफेस एरिया ये वाला होता है 2 पाई आर एच, आर प्लस एच इज इक्वल टू 616 दे दिया, तो यहाँ से आर प्लस एच इक्वल टू ये वाला 2 इधर आ जाएगा, 616/2 पाई, तो 616 इंटू 22/7, ऊपर में 7 चला गया, 2 से काटते हैं, ये आ जाएगा 308, अगर 11 से काटेंगे तो ये आ गया आपका 28, फिर 2 से काटेंगे 2 14 आ जाएगा, 14 28, ठीक है,
तो आर प्लस एच इज इक्वल टू आ गया 14 इंटू 7। रहने दीजिए। यहाँ पर हम लोगों को अभी वॉल्यूम निकलना है, फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाता है, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला वॉल्यूम है। तो यहाँ से आर एच दोनों ही चाहिए, तो यहाँ से एक तो पुट कर देते हैं, एच का वैल्यू पुट कर देते हैं, एच इक्वल टू आर लिख देते हैं। तो आर प्लस आर लिख देते हैं और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, नहीं रहने दीजिए, एक बार मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। तो ये दोनों मिला के 2 इंटू आर इक्वल टू 147। तो यहाँ से 2 एक तो काट देते हैं, 7 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7 इंटू 7। तो फाइनली आर एक का वैल्यू आ गया 7। तो ये आपका इतना सेंटीमीटर, कितना है ये सेंटीमीटर। तो रेडियस आर आपका 7 आ गया और एज इक्वल टू आर है, तो आर 7 हो गया, तो एज भी 7 हो जाएगा, तो एज भी 7 हो गया सेंटीमीटर। तो अभी वॉल्यूम निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बैठा देता है वैल्यू, आर इक्वल टू 7 इंटू 7, एज भी 7। तो एक 7 इधर से कट गया, ये 49 इंटू 22। तो 22 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा कितना, 18 8 9 और इधर 9 8। तो 8 यार 8 16 17 10। तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम क्यूब है। तो 1078 ये कितने का है, ये 12 नंबर का है क्या, 12 नंबर 1078 इतना मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। ठीक है। 13 में देखते हैं, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस ऑफ ए बॉक्स 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। अच्छा, यहाँ पर जो बॉक्स है, इस टाइप का एक तो बॉक्स है, इस टाइप का एक तो बॉक्स है। तो इसका जो 3 फेस है, इसका एरिया बोल दिया। पहले वाला ये समझ लीजिए ये वाला दे दिया, फिर ये 72 दे दिया, ये 60 दे दिया। मतलब ये जो लेंथ और यहाँ पर ब्रेथ है, ये हाइट है। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ ये है, ये वाला हो गया लेंथ इंटू हाइट, और ये वाला ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये वाला गिवन है। तो पहले वाला लिख लेते हैं, ए इंटू बी मैंने एल बी दे दिया इक्वल टू 1 2, फिर एल एच इक्वल टू दे दिया 72, और ये वाला दे दिया ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 60। वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, पाई आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पर ये वाला दिया और ये इसका वैल्यू निकालना है। तो ये वाला अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टोटल मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा देखिए, एल इंटू मैंने पहले वाला, फिर दूसरा एल एच प्लस बी एच, ये मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 72 इंटू 60। तो यहाँ पर एल 2 बार आया, बी 2 बार आया, एच भी 2 बार आया, स्क्वायर में आ गया, ये आ गया। तो इसको अगर एल बी एच करना है, तो ये रूट कर देते हैं बोथ साइड, मैंने ये रूट कर गया, इधर भी रूट किया, तो ये वाला ये कन्वर्ट हो गया, और ये रूट में अभी क्या आ रहा है देखते हैं 60। तो इसको अगर 60 इंटू 2 करेंगे, तो 60 इधर से आ गया, तो 60 तो रहेगा 60 इंटू 2, और इधर अगर 36 इंटू 2 करते हैं, और ये 60 रहने दीजिए। तो ये दोनों 60 से, तो 60 एक तो बाहर निकल गया, यहाँ पर 2 2 से बाहर निकल गया, और ये 36 से 6 निकल के आएगा। तो एल बी एच या लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल टू क्या आ गया, ये वाला। तो 6 6 36 72, इतना ये वाला ही वॉल्यूम है हम लोगों का, यही वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम इक्वल टू इतना सेंटीमीटर या मीटर है, देख लेते हैं, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, ये 13 नंबर का 720। ठीक है। 14 में देखते हैं, 8 आइडेंटिकल क्यूब
ईच एज इतना आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो एक तो क्यूब है इस टाइप का, 8 ठो क्यूब है, मतलब इस टाइप का 8 ठो क्यूब है, इस टाइप का 8 ठो क्यूब है। तो इसको ज्वाइन कर रहे हैं और एज इसका 5 है, ये 5 है, ये 5 है और इधर हाइट भी 5 है, क्यूब है तो ऑल साइड इक्वल है। इस टाइप का 8 क्यूब ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब इस टाइप का हो गया। 8 क्यूब ज्वाइन करने से क्या हो रहा है देखते हैं। इस टाइप का होगा, यहाँ पर ये आएगा, एक मिनट यहाँ से ही काट लेते हैं। क्या हो गया, अच्छा तो ड्राइंग ही कर लेते हैं यहाँ पर, छोड़िए। तो इस टाइप का एक तो हो गया, इस टाइप का, फिर ये हो गया इस टाइप का। ऐसे करते करते टोटल 8 ठो करना है, इस टाइप का 8 ठो करना है। तो 8 ठो करने से क्या आ जाएगा, ये 5 था तो 5 इंटू 8 आ जाएगा इधर लेंथ, और ये हाइट तो सेम ही रहेगा और ये ब्रेथ भी सेम रहेगा। तो ब्रेथ हो जाएगा, पहले लेंथ लिख देते हैं, 5 इंटू 8 आ जाएगा तो 40 यूनिट है सेंटीमीटर, और ब्रेथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और हाइट भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। शुद्ध ये वाला लाइन जो ये करते करते ये 8 ठो जो 5 रहेगा वो वाला 40 करेगा, और बाकी लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ एक ही रहेगा, ब्रेथ और हाइट एक ही रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग, तो ये टोटल सरफेस एरिया पूछा है, इसका टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। तो 2 लेंथ हो गया यहाँ पर 40 इंटू बी इक्वल टू 5 प्लस बी 5, एच हो गया 5 और एच हो गया 5 और इधर 40। तो ये आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम, ये होच्छे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा था एक तो, टोटल सरफेस एरिया, तो यही टोटल सरफेस एरिया आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5 से 40, 5 सॉरी 5 5 4 5 20, 200, ये 25, ये 200, तो ये आ जाएगा 425 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 850 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया 850 हो गया। ठीक है, और वॉल्यूम अभी निकलना है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ हो गया 40, 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2500 1000 इतना मीटर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। 15 में क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल 20 मीटर लॉन्ग 10 मीटर वाइड and 2 meter deep is to be tiled if each tile is 40 centimeter and 40 centimeter, find the number of tiles required। तो कोई भी ऐसे स्विमिंग पूल है, इस टाइप का कोई स्विमिंग पूल है, ऊपर में ओपन रहता है, इस टाइप का है, तो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट बोल दिया। तो टाइल्स से ये टाइल्स करना है, मतलब टाइल्स लगाना है इसमें, ऐसे ऐसे टाइल्स लगाना है, तो चारों तरफ से ही टाइल्स लगेगा इस टाइप का। ठीक है, तो ऊपर खुला रहेगा और मेझे में भी टाइल्स लगेगा, नीचे में भी। तो हम लोगों का जो टाइल्स का मेजरमेंट वो भी बोल दिया, आपका स्विमिंग पूल का भी लेंथ ब्रेथ हाइट बोल दिया। तो कितना क्वांटिटी लगेगा ये पूछ रहा है। तो ये
इसका जो सरफेस एरिया जहाँ पर टाइल्स लगेगा वो वाला क्या होगा, 4 दीवाल और नीचे का जो फ्लोर है वो वाला, तो 4 वॉल प्लस 4 वॉल प्लस फ्लोर, तो ये टोटल एरिया निकालना है इसका। तो 4 वॉल का क्या हो जाएगा, 2 हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, जो आपका फ्लोर का है वो लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा। और इसके लिए ये जो टाइल्स है ये इसका साइज ये बोल दिया, तो इसको अगर डिवाइडेड करेंगे, ये रहने दीजिए, और इसको एक टाइल्स का एरिया निकलता है, एरिया ऑफ वन टाइल्स इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये वाला 40 दे दिया, स्क्वायर टाइल्स है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आएगा ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये वाला मीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट सेंटीमीटर में कर लेते हैं। तो ये लेंथ दे दिया था 20 मीटर, इसको सेंटीमीटर में करेंगे 2000 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ब्रेथ दे दिया, वाइड मतलब ही ब्रेथ हो गया इतना मीटर इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, और लेंथ हो गया लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल टू डेप्थ जो है वही हाइट है इतना मीटर, तो ये 200 आ जाएगा। तो फाइनली ये जो है ये वाला क्या आ जाएगा, 2 इंटू एच लेंथ प्लस ब्रेथ, यहाँ पर सब बैठा देते हैं, ये वाला पहले यहाँ से हटा देता है, ये वाला दूसरा जगह रख देते हैं। इधर ले आते हैं, तो 2h हो गया कितना, 200, लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब हो गया 2000 प्लस 1000 प्लस 2000 इंटू 1000, तो ये 2 इंटू 200 और ये हो जाएगा 3000 प्लस ये वाला अगर मल्टीप्लाई करना नहीं है रहने दीजिए, ये वाला बाद में करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कॉमन ले लेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 3000, तो एक तो 1000 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर 200 है, चलो मल्टीप्लाई कर देते, कॉमन लेकर थोड़ा सा बड़ा ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 3 चले 12, 4 3 चले 12, तो फिर 1 2 3 4 5 तो शून्य हो गया, इधर हो गया 2, फिर 6 शून्य, इसको ऐड करेंगे 5 शून्य आ गया, 5 यहाँ तक आ गया, फिर ये 2 आएगा, इधर 3 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 3200 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एक टाइल्स का है। तो क्वांटिटी यहाँ पर बोला था नंबर ऑफ टाइल्स, तो नंबर ऑफ TILES टाइल्स इक्वल टू, ये टोटल एरिया है, इसको कवर करना है इस एरिया टाइल्स से, तो दोनों को डिवाइडेड कर देते हैं, 3 4 5 40 इंटू 40, तो 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, 4 से कटेंगे, 4 एक बार 4 7 28, 4 9 36, 4 7 4 8 32, 3 0 आएगा, फिर 4 से काटेंगे, 4 2 गुने 8, तो 2000 पीस टाइल्स लगेगा, इतना पीस, ठीक है, 2000 पीस। अच्छा, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, दूसरा जितना जल्दी से करेंगे। ओके, थैंक यू।